सारे भाई है ना, राम राम। करंट अफेयर की दूसरी वीडियो है, चलो करते हैं शुरू। फ्यूजन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर 8वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? जेसी बोस विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय YMCA में। YMCA YMCA की स्थापना कब हुई? 1969 को। कहाँ पर? फरीदाबाद में। फरीदाबाद में। फरीदाबाद किसने बसाया था? बाबा फरीद ने। बाबा फरीद ने। कब? 1607। फरीदाबाद की स्थापना कब की थी? 2 अगस्त 1979। YMCA के कुलपति कौन है? कुलपति कौन है? प्रोफेसर दिनेश कुमार। कौन है? प्रोफेसर दिनेश कुमार। YMCA स्टैंड फॉर। YMCA स्टैंड फॉर। हमसे YMCA में सी की फुल फॉर्म पूछ ले, क्या होती है? क्या पूरी क्या होती है इसकी? यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन। ASSOCIATION एसोसिएशन। जेसी बोस कौन थे? जेसी बोस भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। जेसी बोस भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिन्होंने खोज करी थी वृक्षों में भी है जीवन, ये जेसी बोस ने बताया था। हाँ, एक फरीदाबाद के बारे में दो इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। फरीदाबाद में सूरजकुंड का मेला लगता है। सूरजकुंड का मेला। सूरजकुंड का मेला लगता है। एक लगता है फुलडोर का मेला। फुलडोर का मेला। सूरजकुंड का मेला और फुलडोर का मेला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हरियाणा के किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार जीता? किसने जीता? रानी रामपाल ने। किसने? रानी रामपाल ने। रानी रामपाल हॉकी टीम की कप्तान है। हॉकी टीम की कप्तान है। यह पुरस्कार जीतने वाली वह पहली हॉकी खिलाड़ी बनी। रानी रामपाल को 2020 का पद्मश्री अवार्ड भी मिला। पद्मश्री अवार्ड भी मिला। अगर पूछ ले रानी रामपाल की डेट ऑफ बर्थ, रानी रामपाल की डेट ऑफ बर्थ क्या है? 4 दिसंबर 1994। रानी रामपाल का जन्म कहाँ हुआ था? शाहबाद, कुरुक्षेत्र। हमसे कुरुक्षेत्र की स्थापना पूछ ले तो क्या होती है? क्या है कुरुक्षेत्र की स्थापना? 23 जनवरी 1973 को कुरुक्षेत्र की स्थापना हुई थी। एक हमने पढ़ा था सूरजकुंड का मेला। सूरजकुंड का मेला कहाँ पर है? एक मिनट। सूरजकुंड का मेला फरीदाबाद में। कहाँ है? फरीदाबाद में। फरीदाबाद। एक आया है अब सूरजकुंड का गुरुद्वारा कहाँ है? सूरजकुंड का गुरुद्वारा। राइटिंग मेरी थोड़ी गंदी है। वो है अंबाला में। कहाँ? अंबाला। सूरजकुंड का मेला फरीदाबाद और सूरजकुंड का गुरुद्वारा अंबाला में। और सूर्य ग्रहण का मेला कहाँ लगता है? सूर्य ग्रहण का मेला वो लगता है कुरुक्षेत्र के अंदर।
देखो भाई, ये तीनों अलग अलग बातें हैं। एक सूरजकुंड का मेला जो फरीदाबाद में लगता है, सूरजकुंड का गुरुद्वारा जो अंबाला में है, एक है सूर्य ग्रहण का मेला जो कुरुक्षेत्र में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नगर पालिका को नगर परिषद का दर्जा देने की घोषणा की गई है? इसका आंसर है झज्जर। इसका आंसर है झज्जर। 50,000 से ज्यादा आबादी वाले शहरों को नगर परिषद का दर्जा प्राप्त होगा। अब पूछ ले, झज्जर की स्थापना कब हुई थी? 15 जुलाई 1997 को। 1997। झज्जर के बारे में मोटी मोटी बातें पढ़ लेते हैं। बाबा बुड्ढा का मेला, बाबा बुड्ढा का मेला जो लगता है आसोदा झज्जर में। एक मिनट, आसोदा झज्जर में पड़ता भाई ये। और एक है भीमेश्वरी का मंदिर, भीमेश्वरी का मंदिर या मेला। भीमेश्वरी का मंदिर भी और मेला भी, ये दोनों चीजें हैं बेरी झज्जर में, बेरी झज्जर। और एक है भीमा देवी का मंदिर जो है पंचकुला में, भीमा देवी का मंदिर जो है पंचकुला में, पंचकुला। देखो, बाबा बुड्ढा का मेला वो है आसोदा झज्जर में, भीमेश्वरी का मंदिर या मेला जो है बेरी झज्जर में, और भीमा देवी का मंदिर जो है पंचकुला में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे ये रहा, नागरिकों का परिवार पहचान पत्र बनाने के लिए किस नए विभाग का गठन किया जाएगा? किसका किया जाएगा? वो है नागरिक संसाधन सूचना विभाग, जिसको बोलते हैं सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 26 अप्रैल 2020 को। 26 अप्रैल 2020 को नागरिकों का परिवार पहचान पत्र बनेगा, जिसकी शुरुआत हुई थी 26 अप्रैल 2020 को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला लाल डोरा मुक्त गांव कौन सा बना है? वो है सिरसी गांव। कौन सा गांव? वो है सिरसी गांव, जो कहां पड़ता है? करनाल में, करनाल। लाल डोरे का अंग्रेजों ने 1908 में कानून बनाया था। लाल डोरे को अंग्रेजों ने 1908 में एक कानून बनाया था। उसमें क्या था? खेती बाड़ी की जमीन और गांव की आबादी को अलग अलग दिखाना। सरकार ने राज्य के सभी गांव, हरियाणा में कितने गांव है? 6,841 गांव को लाल डोरा मुक्त करने की घोषणा की है।
लाल डोरा होता क्या है, लाल डोरे के अंदर जितनी जमीन आएगी ना उन सब की रजिस्ट्री होगी, उनकी खरीद बिक्री भी हो सकेगी। और अब लाल डोरे से मुक्त मुक्त कर दिया है, इसका मतलब है लाल डोरे से बाहर की जमीन भी पर रजिस्ट्री होगी और खरीद बिक्री भी हो सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश भर के टोल प्लाजा पर फास्टैग सिस्टम लागू होने के बाद अब प्रदेश में किन टोल प्लाजा को फास्टैग का रोल मॉडल बनाया जाएगा? किसको बनाया जाएगा? रायमंड टोल प्लाजा और मकड़ोली टोल प्लाजा। देखो, जो रायमंड टोल प्लाजा है वो पड़ता है हिसार में, हिसार अस्सी के नजदीक है ये रायमंड टोल प्लाजा। और मकड़ोली है रोहतक में, रोहतक के अंदर पड़ता है। जो फास्टैग सिस्टम है ना, फास्टैग सिस्टम किस टेक्नोलॉजी पर काम करेगा? टेक्नोलॉजी पर वो काम करेगा RFID। इसकी फुल फॉर्म क्या है RFID की? रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। RFID का फास्टैग का एक कार्ड बनेगा जो गाड़ियों पर लगेगा। जब हम टोल प्लाजा से गाड़ी गुजरेगी ना तो टोल प्लाजा पे सेंसर लगे होंगे जो हमारे अकाउंट से ऑटोमेटिक रुपए कट जाएंगे और OTP फोन पर OTP मैसेज आ जाएगा कि इतने पैसे कट गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वरिष्ठ कांग्रेस नेता का निधन हो गया जो हरियाणा सरकार में 4 बार मंत्री रहे हैं? किसका निधन हो गया? शमशेर सिंह सुरजेवाला। सुरजेवाला। मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है। शमशेर सिंह सुरजेवाला कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला के पिता हैं ये, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था नरवाणा के गांव सुरजाखेड़ा। क्या नाम गांव का? सुरजाखेड़ा। नरवाणा कहाँ पड़ता है? जींद में। कहाँ पड़ता है? जींद में। जींद के बारे में मेन बातें पढ़ लेते हैं। सच्चा सौदा मेला कहाँ लगता है? वो लगता है सपीदो जींद में। आप सोच रहे होंगे सच्चा सौदा एक डेरा भी है। सच्चा सौदा एक डेरा भी है जो है सिरसा के अंदर। कहाँ? वो सिरसा के अंदर। एक पांडु पिंडारा कहाँ पर है ये? पिंडारा। पांडु पिंडारा भी है जींद के अंदर। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पांडु पिंडारा कहाँ पर स्थित है? वह जींद के अंदर। एक मेला और है जिसका नाम है बुड्ढा बाबा का मेला। बुड्ढा बाबा का मेला जो है जींद के अंदर। थोड़ी देर पहले हमने एक और पढ़ाया था, वो था बाबा बुड्ढा का मेला वो है आसोदा झज्जर में। ये दो अलग अलग बातें हैं। देखो, एक है बुड्ढा बाबा का मेला, वो है जींद के अंदर।
एक है बाबा बुड्ढा का मेला, वो है आसोदा झज्जर के अंदर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विश्व आर्थिक फोरम का क्रिस्टल अवार्ड किस भारतीय को प्रदान किया गया? किसको दिया गया? दीपिका पादुकोण को। दीपिका पादुकोण को यह अवार्ड मेंटल हेल्थ के बारे में जागरूकता फैलाने और इसका नेतृत्व करने के लिए दिया गया। डिप्रेशन और तनाव एक प्रकार की बीमारी है, इसके बारे में लोगों को अवगत कराया गया कि डिप्रेशन और तनाव एक बहुत बड़ी बीमारी है, इससे कैसे छुटकारा दिया जाए। दीपिका पादुकोण ने लोगों को जागरूक किया है। अगला क्वेश्चन है, 71वें गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्रपति थे? किस देश के राष्ट्रपति थे? वह ब्राजील के राष्ट्रपति थे। ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है? प्रेसिडेंट कौन है? वो है जेर बोल्सोनारो। जेर बोल्सोनारो। और ब्राजील की राजधानी है, कैपिटल है, वो है ब्रासिलिया। और करेंसी है, जब सी उसे डिनोट करेंगे, वो है रियाल। 71वें पुरस्कार दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे दिया गया? है? ये दिया गया असम की झांकी को। असम की झांकी ने क्या दिखाया था? शिल्पकला और संस्कृति को दर्शाया था। इन्हें क्या दिखा? शिल्पकला और संस्कृति को इसके अंदर दर्शाया गया था। अब असम की बात आई है तो इसके बारे में छोटी मोटी बातें पढ़ लेते हैं। असम के बारे में बांस और चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसमें त्योहार भी प्रसिद्ध है। असम में कौन सा त्योहार? एक तो बिहू और एक है आथी त्योहार। पूछ लिया जाए आथी त्योहार किस राज्य का त्योहार है? वो है असम का। नेशनल पार्क भी प्रसिद्ध इसके, NP नेशनल पार्क, वो है एक है काजीरंगा, एक है मानस नेशनल पार्क। असम राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? CM कौन है? वो है सर्बानंद सोनोवाल। और इसके राज्यपाल हैं राइटिंग मेरी थोड़ी गंदी है, ठीक है। एक राज्यपाल है, कौन इसके राज्यपाल? जगदीश मुखी। और असम की राजधानी है, वो है दिसपुर। क्या राजधानी इसकी? दिसपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, किस राज्य की विधानसभा ने विधान परिषद को भंग करने का प्रस्ताव पारित किया है? किसने किया है? वो किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। आंध्र प्रदेश एक राज्य है, आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने आर्टिकल 169 के तहत विधान परिषद को भंग कर सकती है। आंध्र प्रदेश के CM कौन है?
आंध्र प्रदेश के सीएम मुख्यमंत्री कौन है? वो है वाई एस जगन मोहन रेड्डी। कौन है? वाई एस जगन मोहन रेड्डी। और इसके राज्यपाल है वो इसके राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश में 3 राजधानियां हैं। 3 राजधानियां। भारत का एकमात्र राज्य है जिसकी 3 राजधानियां हैं। पहली राजधानी है विधायी राजधानी, वो है अमरावती। और दूसरी है कार्यकारी राजधानी, वो है विशाखापट्टनम। और तीसरी है न्यायिक राजधानी, जो है कुर्नूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध खिलाड़ी को ब्रायंट हेलीकॉप्टर में निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़े हुए थे? बास्केटबॉल। कोम ब्रायंट की मृत्यु दुर्घटना हेलीकॉप्टर में हो गई, वह किस खेल से जुड़े हुए थे? और बास्केटबॉल से। कहाँ के थे वो थे अमेरिका के। अमेरिका की राजधानी है, वो है वाशिंगटन डीसी। राइटिंग मेरी थोड़ी गंदी है। उसके राष्ट्रपति हैं वो है जो बाइडेन, जो हाल ही में बने हैं। क्वेश्चन नंबर के हैं 46वें नंबर के हैं। अगला क्वेश्चन है, बेस्ट में ग्रैमी पुरस्कार का आयोजन लॉस एंजल्स में किया गया। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? किस में दिया जाता है? संगीत में। किसमें? संगीत क्षेत्र में। संगीत में। और एक होता है एमी पुरस्कार। देखो, ये था ग्रैमी पुरस्कार तो दिया जाता है संगीत में। एक होता है एमी पुरस्कार, वो दिया जाता है टेलीविजन के क्षेत्र में। और एक होता है टोनी पुरस्कार, वो दिया जाता है नाटक के क्षेत्र में। याद रखियो, ग्रैमी दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में, एमी दिया जाता है टेलीविजन के क्षेत्र में, और टोनी नाटक के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, देश का पहला पशु युद्ध स्मारक कहाँ बनाया जाएगा? वो बनाया जाएगा मेरठ, उत्तर प्रदेश। कहाँ? मेरठ, उत्तर प्रदेश, यूपी। ठीक है। यह स्मारक उन पशुओं के योगदान को समर्पित होगा जिन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान और कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों में सेना की मदद की थी। कारगिल एक जगह है जो है जम्मू कश्मीर के अंदर। कारगिल एक जगह है जो जम्मू कश्मीर के अंदर है। कारगिल युद्ध को हम ऑपरेशन अभियान के नाम से भी जानते हैं। अगर किसी में पूछ ले ऑपरेशन अभियान से कौन सा जुड़ा हुआ है, वो है कारगिल युद्ध। कारगिल एक जगह है जम्मू कश्मीर के अंदर। कारगिल युद्ध कब हुआ था? आप सबको पता है, 1999 को। कब हुआ था?
और किन के बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत और पाकिस्तान के बीच एक रेखा भी है जिसको हम रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। रेड क्लिफ रेखा जो बनाई गई थी 1947 में। मेरठ उत्तर प्रदेश के अंदर है, उत्तर प्रदेश यूपी। इसके सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। कौन है इसके? योगी आदित्यनाथ। और राज्यपाल हैं, राज्यपाल। राज्यपाल कौन है? आनंदी बेन पटेल। कौन है? आनंदी बेन पटेल। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत की? किसने की? वो की है यूपी सरकार ने। यूपी सरकार ने। यूपी सरकार ने कहा, यूपी सरकार ने एक योजना चलाई है, कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। अगर किसी किसान की अपने खेत के अंदर किसी दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है तो उसको 5 लाख का मुआवजा मिलेगा। यूपी जिसके सीएम है योगी जी और जिसकी राजधानी है लखनऊ। राजधानी है लखनऊ। लखनऊ को हम नवाबों का शहर भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई द्वारा जारी मिनी ऐप क्या है? मिनी ऐप क्या है? आरबीआई द्वारा जारी मिनी ऐप। आरबीआई द्वारा जारी एक मिनी ऐप है। यह है दृष्टिबाधित, एक मिनट, दृष्टिबाधित लोगों के लिए एक ऐप है जो रुपये को स्कैन करके बता देगी ये रुपये कितने का है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, जिसके हाल ही के गवर्नर है शशिकांत दास, जो है 25वें नंबर के। कौन से नंबर के है? 25वें नंबर के। और पहले नंबर के कौन थे आरबीआई के गवर्नर? वो थे, पहले नंबर के थे सर ओसबोर्न स्मिथ। देखो, आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, जिसके हाल ही के गवर्नर है शशिकांत दास, जो 25वें नंबर के हैं। पहले नंबर के थे सर ओसबोर्न स्मिथ। एक प्रश्न पूछ लिया गया था एग्जाम में, आरबीआई का आधिकारिक प्रतीक चिन्ह क्या है? आधिकारिक प्रतीक चिन्ह क्या है? ताड़ का पेड़ और बाघ। क्या है? ताड़ का पेड़ और एक बाघ। अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह ने कर्म योद्धा ग्रंथ लोन नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक किस भारतीय राजनेता के जीवन पर आधारित है? किस पर आधारित है? हमारे पीएम नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित है ये पुस्तक। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने स्पेशल फोर्स को बिना वारंट तलाशी और गिरफ्तारी का अधिकार दिया? यह उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एक फोर्स है, क्या नाम उसका? उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, जिसको हम UPSSF बोलते हैं। ठीक है, इसका क्या काम है? अगर इस फोर्स को किसी पर शक हो, इसको ये लगे कि ये हमला करने वाला है, या किसी ने
किसी को धमकी दी है तो यह फोर्स बिना वारंटी का उसको गिरफ्तार कर सकती है या उसकी तलाशी ले सकती है। तो अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने किस शहर के प्रसिद्ध शिवलिंग में पंचामृत पूजन पर रोक लगा दी? रोक लगा दी किसके? उज्जैन के। उज्जैन, उज्जैन कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में, एमपी। देखो, उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर, कालेश्वर मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अब पूजा करने वाले लोग पंचामृत पूजन नहीं करेंगे। पंचामृत पूजन नहीं करेंगे। पंचामृत, आप पूछोगे सर पंचामृत पूजन क्या है जिस पर सरकार ने रोक लगा दी, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। देखो, पंचामृत पूजन में क्या होता था, शिवलिंग को हाथों से रगड़ा जाता था जिससे शिवलिंग को हानि पहुंचती थी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, एमपी के हाई कोर्ट के न्यायाधीश है अरुण मिश्रा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अरुण मिश्रा ने यह फैसला सुनाया था। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग करते हुए मंत्री टी श्याम कुमार को राज्य मंत्रिमंडल से हटा दिया? किस अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए हटा दिया? अनुच्छेद 142। देखो, अनुच्छेद 142, आर्टिकल 142। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि अन्य संस्था के जरिए कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कोई आदेश देने में देरी हो रही है तो खुद सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के वन मंत्री कौन थे? टी श्याम कुमार को अपने पद से हटा दिया। हम फ्लैशबैक में चलते हैं 2017 में। देखो, 2017 में विधानसभा के चुनाव हुए थे। मणिपुर की कितनी सीट है? 60 सीट। इसमें से 21 तो ले ली बीजेपी ने और 28 ले ली कांग्रेस ने, तो बाकी बच गई वो और पार्टी ने ले ली होगी। देखो, 21 ले ली बीजेपी ने, 28 ले ली कांग्रेस ने, फिर भी सरकार बीजेपी की बनी क्योंकि कांग्रेस के 9 विधायक बीजेपी में आ गए, जिनमें से एक थे टी श्याम कुमार। बीजेपी टी श्याम कुमार से प्रसन्न होकर बीजेपी ने इनको वन मंत्री का पद दे दिया। किसका पद दे दिया? वन मंत्री का पद दे दिया। कांग्रेस वालों को चुल मच गई कि इसको मंत्री पद का पद दे दिया, तो कांग्रेस वालों ने क्या किया, विधानसभा के अध्यक्ष को एक पत्र लिखा, बोला जो टी श्याम कुमार है ये मंत्री पद के लिए अयोग्य है। क्या है? ये अयोग्य है। तो विधानसभा के अध्यक्ष ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने बोला विधानसभा के अध्यक्ष को कि आपके पास 4 हफ्ते हैं। कितने हैं? 4 वीक है आपके पास, इस पर फैसला सुनाओ। जो इतना आलसी आदमी है, इसने कोई फैसला नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी इसने कोई फैसला नहीं लिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने नाराज होकर अपना खुद का फैसला दे दिया और आर्टिकल 142 का यूज करके मणिपुर के वन मंत्री टी श्याम कुमार को अपने पद से हटा दिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।